हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एंडेवर प्रेप। मेरा नाम है सूरज चौधरी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी का चाइना प्रेम और चाइना प्रेम के क्या मायने हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है भारत और भारत के साथ में दूसरे अन्य देशों। जैसे कि अब बात करें तो क्वाड के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इसको किस तरीके से देखते हैं, ये हम आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ये तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे मालदीव क्या है, मालदीव का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, ये हम देखेंगे। यानी कि मैं बात करूंगा मालदीव की इकोनॉमी की, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मालदीव की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के अंदर इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद हम थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे इस डिस्प्यूट के बारे में, और फिर बाद में इस रूट के बारे में जानेंगे। ये जो इस टूर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करते हैं मालदीव की। मालदीव एक ऐसा कंट्री है जो हमारा पड़ोसी देश है। ये पड़ोसी देश आपको मिलता है कहाँ पर, इंडियन ओशियन के अंदर। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं मैप के अंदर, ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पर मालदीव है और मालदीव के ऊपर यहाँ पर लक्षद्वीप है। आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पेपर के अंदर आपसे जरूर पूछा जा सकता है। मालदीव की बात करें, कैपिटल इसकी माले आ जाती है, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज द्विवेदी है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत छोटा सा देश है। अगर दुनिया की बात करें, दुनिया के अंदर सबसे छोटा मुस्लिम मेजोरिटी वाला कोई देश है तो वो आपका मालदीव ही है। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया का सबसे छोटा देश भी क्या है, वो मालदीव ही निकल करके आता है। अब ये छोटा सा जो देश है, इसकी जो इकोनॉमी है वो 6.97 बिलियन डॉलर आ जाती है दोस्तों। और ये जो इकोनॉमी है, इस पूरी इकोनॉमी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है यहाँ के टूरिज्म सेक्टर के द्वारा। यानी कि जो वहाँ का पर्यटन है उसके द्वारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। और अगर इंपॉर्टेंट रोल की बात करें तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर जो 1/3 पोर्शन है, ये 1/3 पोर्शन प्यारे दोस्तों आता है टूरिज्म इंडस्ट्री से अकेला। अब इस टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो पिछले साल का जो डेटा है, 2023 दिसंबर का जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि 18 लाख टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं। उनमें से अगर इंडियंस की बात करें तो इंडियंस कुल मिलाकर के 2 लाख है, मतलब सबसे ज़्यादा कोई आता तो वो इंडियंस पहुँच जाते हैं। अब इस पूरी जीडीपी का जो अगर आप असर देखें, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो $17,500 पर कैपिटा इनकम इनकी आ जाती है। तो ये तो मैंने छोटा सा आपको इसके बारे में बता दिया है कि इसके बारे में, मालदीव के बारे में। अब ब्रीफ लेते हैं भारत के साथ जो डिस्प्यूट अभी आपने देखा था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप गए, वहाँ घूमे, और उसके बाद में उन्होंने कुछ वीडियो कुछ फोटोज अपने जो है वो अपलोड किए थे। और वहाँ पर भारतीयों से कहा था कि भाई जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो अपनी उस लिस्ट के अंदर, सूची के अंदर जो है वो लक्षद्वीप का नाम जरूर रखें, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह है। अब ये बात मालदीव के अंदर बैठे हुए कुछ लोग हैं उनको हजम नहीं हुई। जब उनको बात हजम नहीं हुई तो उन्होंने उनके ऊपर ट्वीट करना शुरू कर दिया। और ये बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की। यहीं पर मरियम शिवना है, ये कौन है याद रखना, ये मालदीव की मिनिस्टर हुआ करती थी। इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इन्होंने मोदी जी को जोकर तक कह दिया और कह दिया कि भैया आप तो इजराइल के पपेट हो। इन्हीं के मिनिस्टर है महजूम माजिद, उन्होंने भी कहा कि भाई मालदीव की बराबरी लक्षद्वीप नहीं कर सकता है। तो ऐसे करके डिस्प्यूट क्रिएट किया गया और उसके बाद में प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। जब प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई तो भारत के अंदर और भारत के बाद स्पेशली मालदीव के अंदर से प्रतिक्रिया आई। अब मालदीव के अंदर से प्रतिक्रिया आई, उनमें से अपोजिशन पार्टी थी। अपोजिशन पार्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लीडर जैसे कि वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद हो गए, मोहम्मद सोलेह हो गए, उन्होंने भी इस बात की निंदा की। वहाँ के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, उन्होंने भी इस बात की निंदा की कि आपको ये नहीं करना चाहिए और आपको ज़रूरत है। उन्होंने राष्ट्रपति को सीधा सलाह दी कि भैया आपको ये बात की ज़रूरत है कि आप इंडिया को अश्योर करें कि ये आपकी ऑफिशियल पॉलिसी के अंदर नहीं आता है। जब दबाव ज़्यादा पड़ा तो दबाव ज़्यादा पड़ने के बाद में इन तीनों मंत्रियों को वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। तो भारत के अंदर भी आप जानते हैं बॉयकॉट मालदीव जो है वो ट्रेंड करने लग गया और वहाँ पर लगभग 5,000 होटल बुक, ऐसे जो टिकट जो बुक करवाया हुआ था होटल्स को, वो भारतीयों ने उसको कैंसिल करवाना शुरू कर दिया। इवन एयरलाइंस की जो टिकट है वो भी 3 से 4,000 एयरलाइन की टिकट कैंसिल करवा दी गई। भारत के सेलिब्रिटी चाहे वीरेंद्र सहवाग, अमिताभ बच्चन है, वो लक्षद्वीप के फेवर में एकदम आ गए, बोले कि हाँ भाई हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। बच्चन साहब ने वैसे ट्वीट किया था। तो कहने का मतलब ये भारत के अंदर बहुत ज़्यादा उछाल मारने लगा टॉपिक और भारतीयों ने मालदीव को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। अभी तो मैंने छोटा सा बिल्कुल आपको 1 से 2 मिनट के अंदर ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है। आपको पूरी जानकारी जो है बाकी वीडियो में मिल भी गई होगी और बाकी जो वीडियो आएंगे उसके अंदर भी आपको जानकारी दे दूंगा। अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी एक दौरा हो रहा है, टूर हो रहा है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं,
यहाँ पर मुइज़ो की बात कर रहा हूँ जो इस टाइम पर मालदीव के राष्ट्रपति हैं। अब ये राष्ट्रपति जी का जो चाइना प्रेम है ना, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं मालदीव चीनी भाई भाई, ऐसा इनको इनके दिल के अंदर लगता है। अब ये जा रहे हैं चीन, 5 दिन के दौरा है इनका। अब होता क्या है कि जब भी मालदीव के अंदर कोई लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति चुना जाता है, वो भारत जरूर आता है। अब ये भारत तो आए नहीं, इनका प्रेम चाइना के साथ में, तो चाइना की तरफ ये चलते चले जा रहे हैं। जब ये चाइना जा रहे हैं तो यहाँ पर पूरी दुनिया की नज़र इनके ऊपर है। इवन अमेरिका के जो विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन साहब ने इनको फ़ोन, इनके जो विदेश मंत्री मूसा जमीर, उनको फ़ोन किया, उनसे बातचीत की। तो मीडिया का ये कहना है कि भाई ये जो बातचीत हुई है, ये बातचीत इस चीज़ से जुड़ी हुई है कि भाई चीन के अंदर क्या होने वाला है, क्या समझौता किया जाने वाला है। मालदीव की अपनी इंपॉर्टेंस है। कहा जाता है कि 2020 के अंदर माइकल पोम्पियो, जो अमेरिका के उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री थे, वो वहाँ गए थे और जाकर के उन्होंने रक्षा और आर्थिक सहयोग का समझौता भी इनके साथ में किया था। तो मालदीव का अपना इंपॉर्टेंस बन जाता है। अब मालदीव का इंपॉर्टेंस तो हम समझेंगे, उसके साथ साथ चाइना की बात कर लेते हैं कि भाई चाइना को लेकर के इतनी टेंशन दुनिया के अंदर क्यों, इतनी नकारात्मकता जो दुनिया के अंदर क्यों है। क्या ये नकारात्मकता मिथ्या है? ऐसा नहीं है। देखो, चाइना की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर चाइना का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ अग्रेसिव चाइना की। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ किसकी? मैं बात कर रहा हूँ अग्रेसिव चाइना। अब अग्रेसिव चाइना का मतलब क्या है? भाई चाइना एक ऐसा देश है जिसका अपने हर पड़ोसी के साथ में कोई ना कोई डिस्प्यूट है। आप देख लीजिए, लैंड डिस्प्यूट की बात करें तो भारत के साथ तो है ही है डिस्प्यूट। इसके अलावा भूटान की बात कीजिए, कौन सा देश ऐसा है जिसके साथ इनके डिस्प्यूट नहीं है। इवन पाकिस्तान के साथ भी डिस्प्यूट था, वो पर वो चिरकुट लोग हैं। अपनी बाउंड्री को उन्होंने चाइना को बेच दिया और डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया, है ना। तो बाकी लोगों ने तो कॉम्प्रोमाइज किया नहीं, वो अभी भी डिस्प्यूट के अंदर चल रहा है। हम भी जानते हैं एलएसी पर लगातार कुछ ना कुछ हरकत चाइना जो है वो करता रहता है। अब ये हरकत सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये जो सी बाउंड्री है, जो देश इससे टच होते हैं उनके साथ भी डिस्प्यूट है। स्पेशली अगर आप साउथ चाइना सी की बात करें तो वहां पर हर कंट्री के साथ में चाइना के डिस्प्यूट है, क्योंकि हर टापू को, हर जगह को, हर सी लेन को वो अपना दावा करता है। और ऐसा क्यों है भाई? चाइना का सीधा सा कंसेप्ट है कि दुनिया के अंदर जितने भी ट्रेड रूट है ना, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, उस पर अपनी धाक जमा लीजिए, उस पर अपनी पकड़ जमा लीजिए। अब इसको लेकर के एक जो पॉलिसी है वो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानी जाती है। ये क्या है भाई? कि जियोपॉलिटिकल हाइपोथेसिस है। अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल रिसर्चर हैं 2004 में उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था और कहा था, देखो ऐसा है कि चाइना क्या चाहता है कि जो भी, अब ये लाइन आप देखिए, ये जो लाइन है ये शिपिंग लाइन है, तो जो भी इंपॉर्टेंट शिपिंग लाइन है उस पर चाइना कंट्रोल करना चाहता है। अब कंट्रोल आप कैसे करेंगे? इस अगर लाइन को आपको कंट्रोल करना है तो इसके आसपास जो इंपॉर्टेंट टापू है वहां पर या तो आपका मिलिट्री बेस होना चाहिए या किसी प्रकार की गतिविधियों में आप शामिल होने चाहिए, तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी बनाई और यहाँ पर इस रूट के अलोंग आप देखेंगे जो भी जगह जुड़ी हुई है उन पर अपनी मिलिट्री और जो है कमर्शियल फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करना शुरू किया, स्पेशली मिलिट्री फैसिलिटी को। अब इसके अंदर बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका भी आता है और याद रखना मालदीव भी आता है। मेन लैंड चाइना से लेकर के पोर्ट सुडान तक की पूरी की पूरी पॉलिसी चली जाती है। किसी और वीडियो में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो मकसद ये है कि जितना भी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है उस पर कंट्रोल किया जाए, अपने आप को दुनिया के अंदर ताकतवर साबित करना है। अगर ट्रेड रूट पर आपका कंट्रोल है तो बढ़िया तरीके से आप जो है दूसरे देशों की जो आर्म ट्विस्टिंग आप कर सकते हो। इंटरनेशनल लॉ के अंदर चाइना का विश्वास नहीं है, तो ऐसे में इस अग्रेसिव चाइना के ऊपर भारत की तो नजर है ही है। इसके अलावा क्वाड आप जानते हैं एक संगठन है जिसके अंदर ये QUAD है, जिसके अंदर आप जानते हैं कि भारत तो है ही है, भारत के साथ साथ अमेरिका, अमेरिका के साथ साथ जापान और जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इन सब की भी नज़र इस पूरे दौरे पर बनी हुई है। बेसिकली हम क्या देखते हैं इस पूरे दौरे के अंदर? हमको लगता है कि चाइना कोई ना कोई प्रलोभन देकर के मालदीव को, ये जो इंडियन ओशियन का इलाका, यहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है, गतिविधि को अपनी को बढ़ाना चाहता है। अब एग्जैक्टली क्या दोस्तों सामने निकल के आता है वो तो तभी पता लगेगा जब कोई अग्रीमेंट होता है। अभी तो सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट होगा तो तुरंत मैं आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर अपडेट कर दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए एंडेवर प्रेप पर, जिसका टेलीग्राम चैनल मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया हुआ है।
फेसबुक आईडी, उसके साथ साथ वेबसाइट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब का जो हैंडल है वो मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि अगर ऐसे वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस करना आपको नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच गाइज एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद।